तुम्हारी माँ किस दौर से गुजरी कि तुम्हें नहीं मालूम। कई दिनों तक वो भूखी रही जबकि राघव उसकी कोख में पल रहा था। हम दोनों को तो ये लगा कि हो सकता है बच्चा माँ की कोख में ही मर जाए। हमने रत्ना को मनाया और रत्ना ने खुद अपने आप को संभाला। बेटा, ये जो शान और शौकत देख रहे हो बिजनेस में या इस घर में, ये शेखर के बलबूते पर नहीं है, तुम्हारी माँ के बलबूते पर है। उसने अपनी खुशियों को बुलाकर जिंदगी को दरकिनार कर दिया और इस घर के लिए जीना शुरू कर दिया। उसको तो ये भी नहीं पता था तेरे बाप शेखर को कि रत्ना प्रेग्नेंट भी है या नहीं। शेखर एक बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन वो एक अच्छा पति नहीं बन पाया। उसे तो बस उसके सपने पूरे करने की चाह थी, जिसके अंदर वो इस घर की जिम्मेदारी, रत्ना की जिम्मेदारी सब भूल गया। और वो जिम्मेदारियां तुम्हारी माँ, हमारी बहू रत्ना ने पूरी की। शेखर का बाप होते हुए भी मैंने हमेशा बहू का पक्ष लिया। मेरा बेटा गलत नहीं था, लेकिन मेरी बहू बहुत सही थी और सही है। मुझे नहीं पता तुम्हें कौन सी कहानी किसने सुनाई है, लेकिन बेटा सच तो यह है कि तुम्हारी माँ को तुम्हारे लिए मैंने हमेशा रोते हुए देखा है। आज भी वो पगली जब तेरा नाम आता है ना तो रोने लगती। सोनिया, राघव और ये बच्चे बस सब यही चाहते कि ये परिवार एक हो जाए। इसीलिए वो 3 दिन से तुम जो चाहते हो वो पूरा कर ले। क्यों? क्योंकि वो चाहते कि ये परिवार पूरा हो जाए। किस्मत वाले होते हैं जिन्हें परिवार का प्यार मिलता है। माना कि तुम्हारे साथ जिंदगी में गलत हुआ है, लेकिन राघव के साथ गलत करके तुम एक और अभिमान क्यों बनाना चाहते हो? अभिमान, अभिमान! भैया! बहू! बहू? बहू? बम! अरे कोई डॉक्टर को फोन करो। बिरजू! अभिमान साहब का सामान गेस्ट रूम में लगा दिया है। हाँ। तो निकलवा दो, मुझे राघव का कमरा चाहिए। शेखर एक बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन वो एक अच्छा पति नहीं बन पाया। शेखर का बाप होते हुए भी मैंने हमेशा बहू का पक्ष लिया। मेरा बेटा गलत नहीं था, लेकिन मेरी बहू बहुत सही थी और सही है। जिस माँ से तुम बहुत नाराज हो वो तुम्हारे लिए बहुत तड़पी है बेटा। ये देखो, ये कटिंग देखो, न्यूज़पेपर, ये टीवी, ये रेडियो, इन सब के जरिए सिर्फ तुम्हें ढूंढने की कोशिश की।
माना कि तुम्हारे साथ जिंदगी में गलत हुआ, लेकिन राघव के साथ गलत करके तुम एक और अभिमान क्यों बनाना चाहते हो? मॉम, मॉम, चला गया, कभी नहीं आएगा। ऐसा मत कहिए। ये क्या कह रही हैं? कौन चला गया, कौन ले गया? उसे जल्द से जल्द बुलाइए। अमित जी, डॉक्टर साहब, ये ठीक तो है ना? डॉक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब, मेरी बहू कुछ बोल क्यों नहीं रही, आंखें क्यों नहीं खोल रही? डॉक्टर देखिए ना, मॉम भैया आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। प्लीज आप ये दवाइयां जल्दी मंगवाइए। नर्स, ऑक्सीजन की तैयारी करो, इन्हें एंजाइटी अटैक हो रहा है। नहीं, मैं इस घर को ऐसे टूटकर बिखरने नहीं दूंगी। तुम हिम्मत रखो, बस। मॉम आप चिंता मत कीजिए, भैया आ जाएंगे। कहाँ जा रही हैं आप? दी, आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं चलूंगी साथ। अभिमान को इस घर में वापस आना ही होगा। चलिए। अभिमान जी, अभिमान, अभिमान, ये जिंदगी कौन सा खेल खेल रही है मेरे साथ। पहले मेरी मां को मुझसे दूर कर दी, फिर मेरे पापा को मुझसे अलग कर दिया और दर्द के सहारे जीने के लिए छोड़ दिया। किस पर नाराज है? अपनी मां पर, अपनी जिंदगी पर, या उस भाई पर जो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है? लेकिन उन दर्द को कैसे भूल जाऊं? तू वहां जाके देख, मैं उस तरफ देखती हूँ। ओके।
दी संभाल के। अभिमान, अभिमान जी। हेलो, हाँ जीजू, मैं और दी अभिमान को ढूंढने आए हैं जी, न्यू मार्केट रोड। अभिमान जी, अभिमान जी, अभिमान जी, अभिमान जी, अभिमान जी, अभिमान। सोनिया जी, सोनिया जी, कोई एम्बुलेंस बुलाओ, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। मैं नहीं आ गया, आपसे बात कर प्लीज यहाँ जल्दी आइए। सोनिया जी, बस 5 मिनट में एम्बुलेंस आ जाएगी। देखिए सोनिया जी, आप प्लीज कुछ मत बोलिए, बस 5 मिनट में एम्बुलेंस आ ही रही होगी, फिर हम हॉस्पिटल चले जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। मान जी, मम्मी जी को और इस घर को छोड़ के मत जाइए। मम्मी जी को आपकी जरूरत है।
कीजिए, वादा कीजिए, आप मम्मी जी को छोड़ के नहीं जाएंगे। सुने बस एम्बुलेंस भाई। आपको कुछ नहीं होने देंगे, दी आंखें खोली रखो प्लीज। सोनिया जी सोनिया जी सुन। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके इस परिवार को उतना ही प्यार मैं भी दूंगी जितना आप देती, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। मैंने आपको वचन दिया था कि मैं आपके दोनों बेटों को जरूर मिलवाऊंगी, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। हम सबको आपका थोड़ा वक्त चाहिए। आपने हमें 3 दिन दिए थे ना, तो हम सब बस यही चाहते हैं 3 दिनों में आपके साथ हंसी खुशी थोड़े लम्हे बिता। आपने हमें रॉयल मैंशन में 3 दिन रहने की परमिशन दे दी है, तो हम सब सोच रहे थे कि आपके साथ बहुत ही कुछ खास पल बिताएं। इंसान की ज़िंदगी में उसकी यादें ही तो अपनी होती हैं।
जो उसे हमेशा याद रह जाती हैं। तो एक बिग हैप्पी फैमिली की तरह हम आपके साथ कुछ खास पल बिताना चाहते थे ताकि वो यादें अपने साथ लेके जा सके। ये ले, दही चीनी खाने से दिन छुप जाता है और आने वाली सारी मुश्किलें टल जाती हैं। बस अब नहीं रोएगी तू। अब बिल्कुल नहीं रोएगी। खुशी, तो सोई नहीं अभी तक? ट्रिप की इतनी एक्साइटमेंट है कि नींद ही नहीं आ रही। अच्छा, तो अब और भी एक्साइटेड हो जा। ये रही तेरी येलो एथनिक ड्रेस। वाओ दी, ये भी और अब भी। सॉरी दी। सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। मेरी दुनिया तो तुम लोगों से शुरू होकर तुम ही पे खत्म होती है। तुम्हें जरा सी भी तकलीफ होती है ना, तो दर्द तो मुझे ही पहुंचता है। रॉय साहब, अंतिम संस्कार का समय हो गया। अंतिम संस्कार के लिए चलना होगा बेटा।